नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीबना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नहायत ही प्यार मोहब्बत अकीदत के साथ दुरूद पाक नज़राना की पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज दी इस पुरवकार बज़्म सईद के अंदर तशरीफ लैके आने वाले हो। अज दी ए पाक महफिल पाक बसिलसिला शब्बे कदर मनाई जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ है कि मालिक करीम साडा आना जाना अपनी पाक बारगाह च कबूल फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पक्की सच्ची सानू मुहब्बत अता फरमाए। मेरे हबाब तवज्जो दे नाल तुसीं गुफ्तगू नूं समाअत फरमानी है और बार बार बच्चे मेहरबानी फरमा के हुण उठ के बाहर ना जान। जिथे जिथे जड़ा जड़ा शख्स बैठे उत्थे उत्थे तशरीफ रखे। बार बार अंदर बाहर आउण जाना जड़ा वो काम है ना वो बंद कर दिता जाए। तवज्जो दे नाल गुफ्तगू नूं समाअत फरमाओ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सय्यदी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी पाक बारगाह आलिया है। सरकार ने इस्लातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बदन से औज़ारे जंग जो है वो नहीं उतारे थे। हर वक्त जो था वो जंग का सामान अपने जिस्म पर लगाए रखता था और हर वक्त रब की रज़ा के लिए, रब के रस्ते में जिहाद करने के लिए निकला रहता था। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जाता था। तो अल्लाह ने उसे बड़ा ही अजर अता फरमाया है। उसके अजर जैसा कोई बंदा नहीं है। जब सहाबा ने ये बात सुनी ना तो दिल में ख्याल आया कि यार हम कभी बदर में, कभी उहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, हम तो ये मखसूस जंगों में जाते हैं सरकार के साथ, या जब कभी वक्त आता है तो जाते नहीं, तो बिल्कुल फ्री होते हैं हम इस मामले में। लेकिन उस बंदे के क्या कहने कि जिसने पूरी जिंदगी अपने बदन से, अपने जिस्म से जंग का सामान उतारा ही नहीं और अल्लाह की खातिर लड़ता ही रहा, हर एक से अल्लाह की खातिर हर एक से जंग करता ही रहा। कहा या रसूलल्लाह वो तो बंदा बड़ा ही आला होगा, उसके अमल के क्या कहने, या रसूलल्लाह उसके अजर के क्या कहने, उस पर तो अल्लाह बड़ा ही राजी होगा, अल्लाह ने उसको बड़ा ही सवाब अता फरमाया होगा। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी, अभी ये बातें चल ही रही थी। हजरत सय्यदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बनी इसराइल वाले बंदे का पूरी जिंदगी अपने बदन पर जंग का सामान उठा के जिहाद करना एक साइड पे है और आपकी उम्मत का शब्बे कदर की रात 2 नवाफिल अदा करना एक साइड पे है। उनकी पूरी जिंदगी एक साइड पे, उसके अमाल, उसका अजर, उसका सवाब, उसका नेकियां जो है, उसका जो अजर है वो एक साइड पे। लेकिन आपकी उम्मत शब्बे कदर की रात 2 नफल पढ़े, सिर्फ 2 नफल। 2 नफलों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही अता फरमाएगा जैसे इसने भी पूरी जिंदगी जिहाद में गुजारी है। इसलिए मेरे अहबाब आज की रात बड़ी रहमतों वाली रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मगरिब का जब वक्त होता है तो आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं ज़मीन पे। हर बंदे के दरवाजे पर जाकर 70 मरतबा एक फरिश्ता 70 मरतबा जाकर दस्तक देता है। दस्तक देकर उसे मुबारकबाद देता है, कहता है मुबारक हो, आज वो रात आई है जिस रात अल्लाह तुझे बख्शिश फरमा
देगा। आज वो रात आई है जिस रात अल्लाह तुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमा देगा। इस रात की कदर। अब खुश नसीब शख्स होते हैं जो इस दस को सुनते हैं, जिस आवाज़ को सुनते हैं, फिर वो अपना रुख मस्जिद की तरफ करते हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ आते। इसलिए मेरे अहबाब, आज बड़ी रहमतों, बरकतों, फजीलतों वाली रात है। आज की रात का अमल 1000 साल की इबादत के बराबर आपको मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये वो रात है जिस रात जन्नत के अंदर पौधे उगाए गए। ये वो रात है जिस रात हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम आपका वजूद अक़दस जमाया गया, आपका वजूद अक़दस बनाया गया। और ये वही रात है मेरे अहबाब जिस रात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक भी नाज़िल फरमाया है। अक्सर मिसाल देता हूँ, अक्सर बात करता हूँ कि किसी बंदे की फिल्म रिलीज हो रही हो तो वो बंदा बड़ा ही खुश होता है, बड़े जनाब जो है पोस्टर छुपाता है, जनाब उसकी जो है फिल्म रिलीज करने के बड़े शौकिया तौर पे जनाब इंटरनेट पे, मीडिया पे, टीवी पे, जहाँ जहाँ चाहता है वो खबर फैलाता है, जनाब आज मेरी फिल्म कामयाब हो गई है। किसी की किताब लिखी हुई हो, मार्केट में आने वाली हो, वो अपनी मार्केट में किताब आने से पहले उसकी बड़ी पब्लिसिटी करता है, बड़ी खुशियां मनाता है, मेरी किताब आ रही है। यार कोई बच्चा स्कूल के अंदर पास हो जाए, वो अपने वालिदैन के पास आके बड़ा ही खुश होता है, यार आज मेरे पेपर खत्म हो गए हैं, आज मेरा साल पढ़ाई का मुकम्मल हो गया, साल खत्म हो गया, मैं कामयाब हो गया हूं। और यार ये सारी खुशियां एक साइड पर रख, दूसरी साइड पर सिर्फ कुरान मुकम्मल होने की खुशी एक साइड पर रख। तो फिर देख जिस रात अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुकम्मल हो, यार वो रात कोई मामूली सी रात होगी, वो रात छोटी सी रात होगी। यहाँ पे एक मसला बड़ा ही प्यारा, और तवज्जो से सुनेगा, ये नौजवान हजरात के साथ ज्यादा मुतवज्जो हूं क्योंकि आपको ये मसला बड़ा काम आएगा। लोग हमसे पूछते हैं मिलाद क्यों मनाते हो, झंडियां क्यों लगाते हो, लाइटिंग क्यों करते हो। मिलाद आता है तो जनाब बड़ी देगें जो है पका के जनाब तकसीम करते हो, बड़ी खुशियां मनाते हो, बड़ी महफिलें कराते हो, इसकी वजह क्या है। हम उनसे पूछ रहे हैं, ये बताओ मौलाना, जब शब कदर की रात आती है, 27वीं की रात आती है रमजान मुबारक की, तो क्या आप अपनी मस्जिद के अंदर महफिल करवाते हैं? वो कहते जी कराते हैं जनाब, हम खत्म कुरान शरीफ पढ़ते हैं जी, कुरान पाक का खत्म शरीफ भी पढ़ते हैं जनाब 27वीं रात को। हमारा जब कुरान मुकम्मल हो जाता है ना तरावियों के अंदर, कोई मसलक का हो, जो बंदा मिलाद पे एतराज करता है वो लाजमी ये काम करता है। आप अभी जाएं किसी ऐसी मस्जिद में जाके देखें जो मस्जिद वाले मिलाद के मुनकिर हों, अभी भी जाके देख लें, आज रात भी वो कुरान के सिलसिले में महफिलें मना रहे होंगे। अच्छा, फैसला आप पे छोड़ रहा हूं, जो मौलवी 27वीं रात रमजान मुबारक की कुरान आने की खुशी में महफिल कराए यार, खत्म दिलाए यार, अपना टाइम लगाए यार, खिताब भी करता है, नाते भी पढ़ता है, सलाम भी पढ़ता है, सब कुछ करता है यार। जिस दिन कुरान आए तो महफिल करना जायज है, और जिस दिन साहिब कुरान मोहम्मद अरबी आता है, बताओ फिर मिलाद मनाना क्यों जायज नहीं है? फिर आका का प्यार कहाँ चले जाता है? फिर आका की मोहब्बत दिल में क्यों नहीं जगमगाती? और मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे कई ऐसे बंदे वो आदात के साथ ही चिढ़ जाते हैं, वो गिनती के साथ ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो एक हमारे दोस्त से स्कूल मदरसे के अंदर, मैं अक्सर ये वाक़या सुनाता हूँ, आपको भी आज सुना रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। वो जब भी लाइट आती ना तो वो कहता जनाब बत्ती आ गई है। रोज़ाना बत्ती जब 11 बजे आती है ना सर्दियों के अंदर, तो हम बड़ा परेशान होते कि यार पता चल तो गया भी बत्ती आ गई, तेरा बोलना ज़रूरी था कि बत्ती आ गई है। अच्छा, अब 11 लफ्ज़ के साथ में उसको बड़ी चिढ़ थी, बड़ी नफरत सी, क्योंकि इसके साथ जो उसकी बेइज्जती जो हो जाती थी ना बेचारे की। अच्छा, अब हमने उसके साथ शर्त लगाई, अगर तू बोला तो जनाब तुझे पार्टी हो जाएगी, तुझे पूरी क्लास को पार्टी देनी होगी। उसने कहा ठीक है जनाब, मैं ऐसे ही करूँगा जी। अब क्या हुआ, जब फिर दूसरा दिन आया, लाइट आई ना, तो आके कहता जनाब आप सीधी बात पूछें, बेशक मेरा मजाक उड़ाएं, आप मुझसे पूछें ना तो मैं आपको टाइम बताता हूँ, 10:59 हो चुके हैं, 10:59 हो चुके हैं, सिर्फ 1 मिनट रहता है 60 मिनट होने में, तो बताओ फिर क्या बचेगा? हमने कहा 11 बजेंगे। कहा फिर ये ना कहना कि बत्ती आ गई है या नहीं आ गई, आप बोलो या ना बोलो बत्ती आ गई है। हमने कहा यार हमें भी तो पता चल गया कि बत्ती आ गई है। बाज कई हजरात लफ्ज़ 11 के साथ बड़ी चिढ़ करते हैं जी, ये 11 क्या लगा रखते हैं। हमने कहा ये तुम्हें समझ में नहीं आया, 11 देख, फिर 12 देख, फिर 1 देख, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अगर मजा आए तो सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज के साथ कहना। हमने कहा 11 के साथ लड़ाई ना कर, हम 11वीं मनाते हैं, हम 11 वाले के पैरोकार हैं, हम 11 वाले के साथ मोहब्बत करते हैं। ये 11 वाला ही तो है जिसकी मोहब्बत ने हमें 12वीं वाले मोहम्मद से मिलाया है। ये 11 वाला ही तो है, ये 11 वाला ही तो है जिस 11 वाले ने हमें 12 वाले से मिलाया है। 12 के अदद के बाद एक आता है, एक रब की जात है। ये 11 वाला ही है जो 12वीं वाले के साथ मिलाता है, ये 12 वाला ही है जो एक अल्लाह से मिला देता है।
दूसरों से ना लड़ाई करो, दूसरों से फसाद ना करो, उनके साथ बात करो जाके जिनकी अकल ना काम करती हो। उनसे ना बात किया करो जो आला हजरत के टुकड़ों पे पलते हैं। उनसे बात मत किया करो जिन्होंने सारी उम्र आला हजरत के दस्तरखान से नवाले चुने हुए हैं। उनसे बात मत किया करो जिसने आला हजरत की गुलामी का पट्टा अपने गल में डाला हुआ है। आइए चलते हैं हदीस पाक तरफ। पहले एक मरतबा आपको हुस्न मुस्तफा पे एक हदीस सुनानी, फिर अपने मौजू की तरफ आता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का से हिजरत फरमा के हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का से जब जाने लगे ना सरकार मदीना शरीफ की तरफ, तो रास्ते में देखा कि एक खैमा लगा हुआ है। तवज्जो के साथ सुनिएगा बात को। एक खैमा लगा हुआ है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे अबू बकर, खाने का सामान जो था पास वो तो खत्म हो गया है। अच्छा, ये सामने खैमा है, इनसे पूछो कि कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो जब पहुंचे ना उस खैमे के पास, तो खैमे के बाहर ना एक बुढ़िया सी औरत, एक नहीफ सी ज़ईफ सी औरत जो है वो बैठी हुई है। सरकार ने पूछा कुछ खाने के लिए मिलेगा? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अरब का इलाका है, अरब का माहौल है और अरब वाले तो पहले ही बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह हमारे पास आज कुछ खाने के लिए नहीं है। हमारे खैमे में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी पाक बारगाह में पेश की जा सके। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक एक छोटी सी बकरी के बच्चे पे पड़ी, जो छोटी सी बकरी थी, ठीक है। उसको देखा तो बिल्कुल कमज़ोर सी बकरी। सरकार ने फरमाया, ये बकरी खड़ी हुई है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये तो बकरी इतनी कमज़ोर है कि या रसूल अल्लाह मेरा खामन जो है, मेरा शौहर जो है, वो इसको साथ भी चराने के लिए नहीं लेकर जाता कि ये चल ही नहीं सकती, बड़ी कमज़ोर सी है। सरकार ने फरमाया, अगर तू इजाज़त दे तो हम इससे दूध निकाल लें, अगर तू इजाज़त दे। अच्छा, बकरी बड़ी कमज़ोर सी है, बड़ी कमज़ोर सी है यार, छोटी सी बकरी है। अब औरत भी तो जानती थी यार कमज़ोर सी बकरी ये कहाँ से दूध देगी, लेकिन उसने भी इनकार नहीं किया। उसने कहा, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी है, मैं आपके सुपुर्द करती हूँ, देख ले, अगर कुछ मिलता तो ले ले, नहीं मिलता तो ना सही। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी टांगे में लाई। टांगे में लाने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने उसकी पुश्त मुबारक पे हाथ फेरा। सरकार ने दुआ फरमाई। सरकार ने फरमाया, अर्ज की, या अल्लाह इस बकरी में जो है वो बरकत नाज़िल फरमा दे। अब होता क्या, इसी तरह दुआ फरमाने के बाद आका ने अपने चेहरे पे हाथ मुबारक फेरा तो सरकार ने फरमाया, जाओ बीवी, जाके अपने खैमे से बर्तन लेकर आओ। वो एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। जब दूध दोया गया, सरकार ने दूध चोया बकरी का। जब दूध दो रहे हैं सरकार ने अलैहिस्सलाम, एक बर्तन भरता है, दूसरा बर्तन भरता है, तीसरा बर्तन भरता है, चौथा बर्तन भरता है, बर्तन पे बर्तन, बर्तन पे बर्तन, खैमे के तमाम बर्तन भर जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ सारों को पिलाओ। वो खुद भी पीती है, अपने बच्चों को भी पिलाती है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी पीते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने आखिर पे दूध पिया। अब वो आका अलैहिस्सलाम ने जब दूध पी लिया, सरकार ने अपना सफर रवान दुआ फरमाया। सरकार जाने लगे। जब जाने लगे ना आका अलैहिस्सलाम को, वो इतनी खो गई मोहब्बत मुस्तफा में, चेहरा ही देखती रह गई, जुल्फों के कुंडलों में अड़ी रह गई बेचारी। उसने आका का नाम ही नहीं पूछा, उसने मोहम्मद अरबी के नाम से वाकफियत ही हासिल नहीं की। जब शाम हुई, उसका खामद आया, उस औरत का नाम था उम्मे माबद। अब जो अब आते हैं अबू माबद, जब तशरीफ लेकर आते हैं घर, तो आके कहते हैं, आज घर का बड़ा निराला सा मकाम है, आज तो घर में बड़ी खुशबू आ रही है, आज तो घर में बड़ी चांदनी सी है, आज तो घर में बड़ा सुकून सा है, बड़ी खुशबू आ रही है। कौन आया था? अब उस औरत को तो नाम पता ही नहीं था। उसने अपने पास एक नाम बनाया। उसने कहा, जिसके आने से इतनी बरकत हुई, हो सकता है उसका नाम ही मुबारक हो सकता है उसका नाम ही मुबारक हो। कहती है, मैं नहीं जानती वो कौन था, मैं सिर्फ इतना ही जानती वो कोई मुबारक ही था, वो कोई मुबारक ही था जो आया था। अब वो बंदा पूछता है, अपनी बीवी से पूछता, कहा बताओ तो सही वो कैसा था? कहा, जब मैंने उसकी शक्ल देखी ना, जब मैंने उसकी सूरत देखी, तो उसकी सूरत में ऐसे लगता था जैसे चांद टह रहा है। उसकी शक्ल देखती थी तो ऐसे लगता था जैसे उसकी शक्ल मुबारक में सूरज गर्दिश कर रहा है। कहा, और बताओ वो कैसा था? कहा, मैंने देखा है, खूबसूरत बंदा हो ना, उसको बंदा एक मरतबा देखता है, दो मरतबा देखता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मरतबा देखेगा, फिर उसका दिल बहल जाता है, उसका दिल भर जाता है देखने से। लेकिन वो खूबसूरत इतना आला था, मेरा दिल करता था मैं बार बार इस खूबसूरत को देखे ही जाऊं, मैं बार बार इसको देखे ही जाऊं। क्यों? इसलिए कि वो सूरत ही ऐसी है कि सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। इतना खूबसूरत फरमाया, मैंने उसकी जुल्फें देखी, जब पीछे से मैंने उसकी जुल्फें देखी तो जुल्फें ऐसी थी जैसे स्याह बादल छाया हुआ है, और कान उसके ऐसे नजर आते थे जैसे स्याह बादल में चार तारे चमक रहे हैं। कहा, जब मैंने उसके आबरू देखे, ये आबरू जब मैंने उसके देखे, तो ये आबरू दूर से देखती हूँ तो मिले हुए लगते हैं, जब पास आती हूँ तो एक दूसरे से जुदा लगते हैं। जब वो बातें करता था
ऐसे लगता था जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे होते हैं। जब वो खामोश होता है, उसकी खामोशी इतनी पुरसुकून थी, उसकी खामोशी से इतना दिल को सुकून मिलता था कि मेरा दिल करता था ये खामोश बैठा रहे और मैं उम्मे मोहम्मद इसको बार बार देखती ही जाऊं, मैं बार बार इस अरबी को देखती ही जाऊं। कहता जब वो चला गया, अब वापस चले गए, सरकार मदीना शरीफ पहुंचे। अच्छा, इस औरत को नहीं पता था कि आका कौन है, इसको नहीं पता नबी है, इसको नहीं पता इनका नाम क्या है। कई दिन गुजरे, अब उनका खामद कहता अगर फिर वो आए ना तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं कहीं भी मुझे बुला लेना, जब भी वो बरकत वाला आए, जब भी वो मुबारक आए मुझे लाजमी बुलाना। अब वो बकरियां चलाने के लिए फिर एक दिन चला गया। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अपने बच्चे को साथ लेती हैं, मदीना की सरजमीन पे कुछ खरीदो फरोख्त के लिए एक बाजार में जाती हैं, खरीदो फरोख्त चीज़ें लेती हुई चलती जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने आते हैं ना, फौरन उनका बेटा बोलता है, कहा अम्मा जी ये देखो, ये जो सामने खड़ा है ना, ये तो उसी मुबारक का यार अबू बकर सिद्दीक है। ये वाला बंदा उसी मुबारक के साथ था। अब उम्मे बाबत फौरन दौड़ गया, अब पता ना अबू बकर के बारे में है ना सरकार के बारे में, पास आके कहती है बताओ तो सही, वो जो तेरे साथ उस दिन मुबारक आया था वो मुबारक कहाँ पर है, बताओ तो सही, वो रहता कहाँ पर है, वो बैठता कहाँ पर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको पकड़ा, अपने साथ लिया, साथ लेकर मस्जिद नबवी में आए तो सरकार को देखा, सहाबा का जुर्मट लगा हुआ है, सरकार बैठे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि तारों के दरमियान एक चांद बैठा गुफ्तगू कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे बड़े हुए आसमान में एक सया और एक चमकता हुआ एक सूरज बातें करा। कहा वो जो सामने बैठे हैं जिनको तू मुबारक कह रही है, वो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस्लाम फौरन हाजिर होती है, कलमा पढ़ती, मुसलमान होती है, वापस अपने घर जाती है। जब शाम को खामद आता है, कहता है ये बताओ कहीं आज फिर तो वो मुबारक नहीं आया था, कहीं आज मुबारक ने घर से फिर खुशबू आ रही है, घर से फिर ताबानी और रोशनी सी महसूस होती है। वो आगे से कहती नहीं आज वो मुबारक नहीं आया था, बल्कि हम उस मुबारक के पास से होके आ रहे हैं। और जरा सोचो तो सही, जो मुबारक के पास जाए, जो आका के पास जाए, यार उसके आने पर खुशबुएं बताती है ये आका से मिलकर आया है, तो बताओ आका की खुद खुशबुएं कितनी होंगी, आका का हुस्न व जमाल कितना होगा। इसलिए मेरे अहबाब, आका की जब भी बात करें तो बढ़ चढ़ के हुस्न व जमाल बयान करें, इसलिए कि सरकार इतने खूबसूरत है कि उन जैसा माईना लाल जना ही नहीं है, माईना लाल कोई पैदा ही नहीं किया आका जैसा। आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज की रात ऐसी बरकतों वाली रात है कि जो इस रात इबादत करते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादतों को कबूल फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और इस रात के लम्हा बलम्हा में जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ादी देके रब जन्नत अता फरमा देता है। मेरे अहबाब, इसी रात कुरान पाक नाज़िल हुआ, इसी रात कुरान पाक मुकम्मल हुआ। कुरान पाक की शान पर एक जुमला कहता हूँ और कोशिश करते हैं साइंस और कुरान को एक साथ मिलाते हैं, और आपका दिल इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कुरान की वजह से और ज़्यादा नूरानी हो जाएगा। अब कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दस रब इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान पाक अगर हम पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ ज़र्रा ज़र्रा हो जाते, पहाड़ रेत की तरह बनकर हवा में बहते और उड़ते। का ये कुरान पाक की इतनी सख्ती थी इसके नाज़िल होने की, लेकिन कल्बे मुस्तफ़ा में, यार के कलम में इतनी ताकत रखी थी कि पहाड़ तो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन यार के दिल ने बर्दाश्त कर लिया है, यार के दिल ने बर्दाश्त कर लिया है। वो किसी ने कहा था ना, किताबों से दलाइल दूं, किताबों से दलाइल दूं, तसव्वुर में उन्हें लाऊं, किताबों से दलाइल दूं, तसव्वुर में उन्हें लाऊं। कोई पूछ बैठा बता तेरा यार कैसा है। मैं जब बातें करता हूँ सिर्फ अकेली किताबों की नहीं करता, बल्कि उनको सामने रख के बात करता हूँ। किताबों से दलाइल दूं, तसव्वुर में उन्हें लाऊं, कोई पूछ बैठा है बता तेरा यार कैसा है। अब जरा सुनिए, रब फरमाता है अगर कुरान पाक को नाज़िल हम पहाड़ों पे करते, पहाड़ जरा जरा हो जाते। एक सवाल है, मुसलमानों का 6 साल का बच्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का बच्चा हो, वो तकरीबन जाके कुछ 1-1.5 साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल मदारस के अंदर लगाए, मदरसे के अंदर, वो बच्चा कुरान का पूरा हाफिज बन जाता है। सोचने वाली बात है। साइंस कहती है कि आप अपना ये बायां हाथ, ये खब्बा हाथ अपना, इसको बंद करें ना, जितनी ये आपकी ये मुट्ठी बनती है ना, आपके इतना बड़ा जो है वो आपका दिल है। जितनी इंसान की ये मुट्ठी बनेगी, साइंस कहती है उतना आपका दिल है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा मसले को। आप ज़रा ख्याल करिए कि पहाड़ तो बहुत बहुत बड़े होते हैं यार, इतने सख्त होते हैं। रब का कुरान कहता है कि अगर नाजिल कर दिया जाता
तो पहाड़ जरा जरा हो जाते, लेकिन यहाँ के पे क्या मकाम है, एक मुट्ठी जितना दिल है तालिब इल्म का, मदरसे के स्टूडेंट का, और उसके इतने से दिल के अंदर रब का पूरा जो है वो कुरान पाक हिफज है, रब का पूरा कुरान पाक जो है उसके अंदर महफूज है। आखिर वजह क्या है? सोचने वाली बात है। जब हम तखय्युलात की वजह में जब सोचने जाते हैं ना तो हमें एक जवाब मिलता है। पहले जरा साइंस का एक मसला सुनिए। साइंस कहती है कि ये जो चांद है ना, इसकी अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज का मोहताज है। सूरज से रोशनी लेकर फिर ये चमकता है, अपनी इसकी जाती कोई रोशनी नहीं है। आपको यहां तक मसला समझ में आ रहा है? बोलिए। सूरज की अपनी रोशनी है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है। तो कोई बात नहीं यार, जरा थोड़ा सा मुश्किल सा मसला है। आप भी सोच रहे होंगे छोटी सी मस्जिद का छोटा सा मौलवी है जनाब, ये पता नहीं कैसी साइंस बयान करने बैठ जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि साइंस की परवाज जहां पे खत्म होती है ना, वहीं पर रब के यार की अजमत वहां से स्टार्ट होती है। सिर्फ इसलिए साइंस के मसले बयान करते हैं और किसी वजह से साइंस नहीं बयान करते। अब साइंस कहती है सूरज की अपनी रोशनी है, चांद की जाती रोशनी नहीं है। चांद सूरज का मोहताज है, सूरज से रोशनी लेता है, रोशनी लेकर फिर चमकता है। अच्छा, अब जरा सोचिए कि अगर चांद सूरज चमक रहा हो दिन के वक्त, हम उसको देख सकते हैं? बोलिए, नहीं देख सकते। एक लम्हा भी हम जनाब उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते। एक लम्हा भी हम सूरज के मुंह की तरफ अपना मुंह करके उसको नहीं देख सकते। अब जरा बताइए, उसकी जाती रोशनी है, उसका अपना है सारा कुछ, उसकी अपनी लाइट है, लेकिन जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं ना तो हम उसको देख नहीं पाते। अच्छा, चांद उसका मोहताज है, चांद उसके दर का सवाली है। जब चांद सामने आता है ना तो चांद उससे रोशनी लेता है। जब चांद उससे रोशनी लेकर चमकता है और शाम के वक्त ये धमकता है, हमें नजर आता है, तो हमारा दिल करता है हम चांद को देखते ही जाएं, हम चांद की तरफ नजरें जमाए रहें। मसला बड़ा प्यारा है, बड़ा आसान सा है। आज जरा मेरे साथ साथ चलते आइए। सूरज को देखने की कोशिश करते हैं तो सूरज को नहीं देख पाते, लेकिन जब चांद की बारी आती है तो चांद से दिल ही नहीं करता कि आंख बदलें, दिल ही नहीं करता कि अपनी आंखों को फेरें। फरमाया इसी तरह कुरान का मसला है। कुरान पाक अगर डायरेक्ट मेरे और तेरे दिल पे आता, हम डायरेक्ट कुरान पाक की तालीम को हासिल करने की कोशिश करते तो हम कभी हासिल ना करते। इस कुरान पाक की रोशनी को, इस कुरान पाक की मार्फत को रब ने पहले अपने यार के दिल पे नाज़िल किया। अब जब हमारा बच्चा कुरान पाक हिफज करता है ना तो डायरेक्ट उस पे नहीं आता, बल्कि वो बच्चा अपने दिल को दिले मुस्तफ़ा के पास लेके जाता है, दिले यार के पास लेके जाता है। जैसे उस दिल पे कुरान नाज़िल होता है तो आका के दिल पे कुरान नाज़िल होके ये बंदा अपना दिल आका के दिल के साथ मिलाता है, अपने तसव्वुर में आका को रखता है। जब ये आका को अपने तसव्वुर और दिल में रखता है तो फिर जो तजल्ली, जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत जो कुरान दिल मुस्तफ़ा पे नाज़िल होता है, वही कुरान पाक इसके दिल में हिफज हो जाता है, वही कुरान पाक का ये मकाम हासिल करने लग जाता है। इसलिए मेरे अहबाब, अगर हम सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन जब चांद की तरफ देखते हैं तो सुकून महसूस होता है। इसी तरह अगर कुरान डायरेक्ट हासिल करते तो हम तबाह हो जाते, हम बर्बाद हो जाते। लेकिन जब हमने दिले यार के जरिए से तवस्सुल के साथ कुरान को हासिल किया तो देखो हमारा 8 साल का बच्चा जो है वो भी रब के कुरान का हाफिज बन जाता है। ये मकाम, ये रब की किताब का मकाम। इसलिए मेरे अहबाब, कुरान पाक कोई छोटी सी किताब नहीं है, कोई मामूली सी किताब नहीं है। इसका मुसन्निफ कौन है? मेरा रब मुसन्निफ है। भेजने वाला मेरा रब है, लेकर आने वाले हजरत सैयदना जिब्रील अमीन है, और जिसकी ज़ात अक़दस पे पहुंचता है वो रहमत लिल आलमीन है। आइए दूसरी रवायत की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा था कि आप हजरात को सुनाकर आपके दिलों को मज़ीद जो है वो राहत पहुँचाई जाए। एक औरत का खामद फौत हो गया, लोगों ने उसकी कब्र निकाली। जहाँ पर कब्र निकालने के लिए कब्र को खोदते हैं, वहीं पर देखते हैं कि कस्तूरी और अंबर की खुशबू महकती है। इतनी बड़ी बात और आप इतना खामोशी से बैठे हुए हैं यार। कब्र का आखिरी पीरियड होता है इंसान का, कब्र आखिरी पीरियड है, उसके बाद वापसी नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, रोज़ाना फजर के दर्स में भी कहता हूँ कि मेरे अहबाब, अगर हमें आकर कोई कहता है कि 3 दिन बाद तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे दुनिया की हर नेमत हमें हासिल हो जाए, दुनिया की हर चीज़ ही हमें मिल जाए। और रमज़ान मुबारक 3 दिन रह गया है। किसके मुकद्दर में अगले साल रमज़ान में आए,
किसके मुकद्दर में अगले साल हमने 27वीं देखी है? किसके मुकद्दर में अगले साल हमने रोज़ा देखा है? खुदारा इन 3 दिनों की कदर करो। इन 3 दिनों में जितना हो सकता है अपने रब को राजी कर लो, जितना हो सकता है आका को राजी कर लो। आका के दरवाजे तक पहुंचना तुम्हारा काम है। आका वहां से बाजू पकड़ के तुम्हें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देंगे, वहां तक तुम्हें पहुंचाना आका का काम है। आइए मैं अपने वाक़े की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। खामद फोटो है औरत का। लोगों ने कब्र निकालने के लिए मट्टी जब निकाली तो देखा कि कब्र से कस्तूरी और अंबर की खुशबू महक रही है और कब्र से रोशनी रोशनी निकलते। लोग देखते हैं, कहते हैं ये तो सादा सा बंदा है, ये तो जनाब खोता रेडी पे जनाब जो है वो लोगों का सामान जो है वो पहुंचाने आने का काम करता है। ये तो सादा से कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, दीन की बातें भी इसको नहीं पता है, 5 वक्त का बाजमात नमाजी भी नहीं है। ये इसकी कब्र से ऐसा इनाम, इसको वजह क्या है? लेकिन लोग अब कर क्या सकते थे? दफन किया उसको। दफन करने के बाद शाम होती है। मेरे अब आप जुमला सुनिएगा और खुदारा अपने आप को जरा इस जुमले पे नापिए तो सही कि हमने क्या किया है आज तक, हम कहां तक पहुंचे हैं। अब जब शाम होती है लोग इकट्ठे होकर उसकी बीवी के पास आ जाते हैं, आगे पूछते हैं अल्लाह वाली एक बात पूछनी है तुझसे। कहती है बताओ क्या पूछना है? कहा जब हम कब्र इसकी खोद रहे थे ना तो हमने एक जगह से मिट्टी निकाली तो देखा कि कब्र से वहां से खुशबू महकना शुरू हो गई। हम डर गए कि हमने कहीं किसी और की कब्र ना खोद दी, हमने दूसरी जगह पर से मिट्टी निकाली, दूसरी जगह से भी खुशबू, तीसरी जगह से, हद तक 7 जगह से कब्र खोदी और 7 जगह से कस्तूरी और अंबर की खुशबू महकती रही। 7 जगह से कस्तूरी की खुशबू आती रही। कहा ये बताइए अमल क्या करता था, ये बताइए काम क्या करता था, ये बताइए इसका अमल क्या था। अब औरत के जवाब सुनिए। औरत कहती है इसका कोई ऐसा अमल नहीं था जो आपको हैरान करे, सिर्फ इसका एक अमल था, ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, बेचारा सादा सा था, इसको ना तो दीन की बातें आती थी ना इतनी दुनिया की बातें पता थी, अपना काम करता। लेकिन जब सुबह होती, सुबह फजर की नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद अलमारी से कुरान निकालता, कुरान निकाल के सामने रखता, सामने रख के कुरान को खोलता और खोल के एक सतर पे, एक लाइन पे उंगली रखता और उंगली रख के कहता या अल्लाह मैं सादा सा बंदा हूं, या अल्लाह मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं, या अल्लाह मुझे तो पता नहीं है लिखा क्या है, लेकिन मेरा दिल कहता है मालिक ये जो कुछ भी लिखा है ना मालिक सच है और ये हक लिखा हुआ है। मालिक मैं इकरार करता हूं, अपने दिल से इकरार करता हूं कि जो कुछ भी लिखा हुआ है मालिक ये सच लिखा हुआ है। मालिक ये तेरी एक एक लाइन, एक एक लफ्ज जो है कुरान पाक का माज़अल्लाह झूठ नहीं है, मालिक ये सच लिखा हुआ है। कहा इसका यही अमल था। अब जरा तवज्जो से बात को सुनिए।